नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का क्या मतलब निकलता है, इसका हम आज विश्लेषण करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का मतलब है कि 150 देशों की जो जीडीपी है, ये राहत पैकेज उनके बराबर है। इसके अलावा अगर हम इसको देखते हैं तो भारत में बीएसई में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उनकी कुल मार्केट वैल्यू का ये राहत पैकेज 20% है। जो विनिवेश का टारगेट, डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट जिसको कहते हैं, जो टारगेट इस साल सेट किया था राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख करोड़ का, ये राहत पैकेज उसका लगभग 10 गुना है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जो अर्थव्यवस्था में मंदी आई है या अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, उसको बचाने के लिए, उसको फिर से जिंदा करने के लिए भारत अकेला ऐसा देश है जिसने राहत पैकेज का ऐलान किया है। अमेरिका इससे पहले एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर चुका है और जो उसकी कुल जीडीपी थी, उसका 13% का राहत पैकेज अमेरिका पहले घोषित कर चुका है। जापान ने अपनी जीडीपी का कुल 20% का राहत पैकेज घोषित किया है। इसके अलावा भी तमाम और देश हैं जो अपनी अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए राहत पैकेजों का ऐलान कर रहे हैं। कई और जानकारियां मैं आपके साथ साझा करूंगा। राहत पैकेज के मायने क्या हैं, अब यह समझने की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है। 3 विशेष वर्गों के लिए यह राहत पैकेज है। सबसे पहला श्रमिक वर्ग है, जिसको मजदूर भी कहते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, या थोड़ा सा कुछ बचा भी लेता है तो अगले दिन का गुजारा भी उससे कर लेता है। एक वर्ग ये वो है। दूसरा मध्यम वर्ग है, जिसके दम पर यह माना जाता है कि ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। मांग बढ़ाने में मध्यम वर्ग का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और तीसरा वर्ग है उद्योग वर्ग, एमएसएमई खास तौर पर। इन 3 वर्गों के लिए राहत पैकेज का क्या मतलब है, उसका विश्लेषण हम कर रहे हैं। श्रमिकों या मजदूरों की अगर हम बात करते हैं तो भारत में यह माना जा रहा है कि करीबन 35 करोड़ श्रमिक हैं और उन 35 करोड़ श्रमिकों के लिए रोजगार का संकट तो है ही, खाने पीने का संकट भी हो गया, यानी भुखमरी ना हो, इसके लिए यह राहत पैकेज बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर श्रमिकों के खातों में पैसा डालना शुरू किया था, तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि तमाम लोग किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें, अपना पेट भर सकें। लगभग 35 से 40 हजार करोड़ रुपए इन तमाम श्रमिकों के खातों में जा चुका है और आने वाले दिनों में भी कई हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज इन लोगों के खातों में सीधा जाएगा। ये वो लोग हैं जो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पैदल चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं और इन्हीं के लिए रेलगाड़ियां चलाई गई हैं ताकि ये लोग अपने घर में सुरक्षित पहुंच सकें। तो जो राहत पैकेज है वो इन तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा कि कैसे ये अपने गांव में, अपने घरों में खाने पीने का संकट इनके सामने ना हो और इनके खातों में जरूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसा पहुंच जाए। इनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, वो भी राहत पैकेज का एक बड़ा हिस्सा है। खाद्यान्न के साथ एक दूसरा वर्ग है, मजदूर वर्ग के साथ एक दूसरा वर्ग है, जिसको सबसे महत्वपूर्ण वर्ग माना जाता है मध्यम वर्ग। ये माना जा रहा है कि इस कोरोना वायरस के कारण 12 करोड़, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 12 करोड़ रोजगार पर सीधा संकट मंडराने लगा है। 12 करोड़ ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर अर्थव्यवस्था सीधी सीधी खड़ी रहती है, चाहे वो इनकम टैक्स के जरिए सरकार के खजाने को भरते हो या बाजार में मांग बढ़ाकर जीएसटी या तमाम जो दूसरे टैक्सेस हैं उसके जरिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के खजानों को भरने का काम करते हैं। तो ये मध्यम वर्ग सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और इनके लिए जो राहत पैकेज है वो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता। तो जो सबसे बड़ी चिंता है वो उस मध्यम वर्ग के लिए ही। यही वो मध्यम वर्ग है जिन्होंने तमाम शहरों में लोन लिया हुआ है घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, ऑटो इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए भी यही वर्ग जिम्मेदार होता है, क्योंकि मांग इसी वर्ग की होती है जो कार खरीदते हैं। इस वर्ग को जो राहत देने की बात सरकार कर रही है वो हो सकता है कि जो कर्ज अदायगी की बात हो रही है, उस कर्ज अदायगी में जो ब्याज की दरें हैं उसमें कुछ राहत मिल सकती है। अर्थशास्त्रियों की अगर हम बात करते हैं तो 0.8% यानी 1% से कुछ कम
ब्याज दरों में कटौती राज्य सरकार कर सकती है और भारत सरकार कर सकती है, रिजर्व बैंक कर सकता है, और उसके बाद जो कर्ज अदायगी की जो किश्त है उसमें थोड़ी सी राहत इस मध्यम वर्ग को मिल सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार के लिए जो आत्मनिर्भर बनने की बात की गई है वो इसी मध्यम वर्ग को टारगेट में रहते हुए प्रधानमंत्री ने कही है, क्योंकि अगर ये मध्यम वर्ग के हाथ से नौकरी चली जाएगी तो ये कैसे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ेंगे, और अगर ये स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो लोकल इकोनॉमी कैसे बूस्ट कर सकती है, ये इसी मध्यम वर्ग को सोचकर प्रधानमंत्री ने किया है। तो अब ये मध्यम वर्ग जब उद्योग लगाने के लिए जाएगा या कर्ज लेने के लिए बैंकों के पास जाएगा तो बैंकों को थोड़ा सा इनके प्रति रियायत बरतनी होगी, और जो बैंक लोन देने में, ऋण देने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करते हैं या जिसको कहते हैं थोड़ा सा कठोर होते हैं, उसके संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि लिक्विडिटी को बढ़ाया जाएगा, और जो कर्ज के लिए जो गारंटी रखने की बात होती है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उस गारंटी को वहन करेगी कि कर्ज थोड़ा सा जल्दी और आसानी से मिल जाए। जीएसटी थोड़ा कम हो सकता है और उसका जो फायदा है कि चीजें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, उसका फायदा ये हो सकता है। अब आता है उद्योग वर्ग, एमएसएमई जिसको कहते हैं, उद्योगपतियों के लिए। तमाम उद्योगपति ये कह रहे हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद, नोटबंदी के बाद और लेबर लॉज में बदलाव के बाद, लेबर लॉज जो पहले बदलाव किए गए थे जिसमें उनको सख्त किया गया था, उसके बाद उद्योग की जो रफ्तार थी वो रुक गई थी, उद्योगों की कमर टूट गई थी। लेकिन अब 3 तरीके के रिफॉर्म्स की बात प्रधानमंत्री ने खुद अपने संबोधन में कही है। एक तो लैंड रिफॉर्म्स है, लिक्विडिटी है और लेबर लॉज में रियायत है। लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो जमीन खरीदने के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, उनको सरकार या सरकार से जुड़े लोग आसान तरीके से जमीन उपलब्ध कराएंगे। लिक्विडिटी यानी कि जो बैंकों से कर्ज लेने की बात है वो बैंकों से कर्ज लेना उनको आसान होगा, और जैसा मैंने मध्यम वर्ग के लिए भी बताया कि जो लोग कर्ज लेने के लिए जाएंगे उनको कुछ आसान शर्तों पर लोन मिल सकेगा, और जो गारंटी उस बैंक को दी जाएगी उसमें केंद्र सरकार भी गारंटी देगी, तभी उद्योगों को लोन मिल पाएगा। लेबर लॉस की बात की जा रही है कि लेबर लॉस थोड़ा सा मजबूत कर दिए गए हैं, उनको अब खत्म करके थोड़ा आसान बनाया गया है उद्योगों के लिए। तो अगर लेबर लॉस में थोड़ी सख्ती थी, उसको रियायत दी गई है, तो अगर वहां पर भी कोई ऊंच नीच होती है तो केंद्र सरकार उन मजदूरों का, उन श्रमिकों के लिए कुछ और रियायत कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्ज लेने के नियम बहुत आसान होंगे, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम समझ सकते हैं ये राहत पैकेज किस तरीके से काम करेगा। अगर उद्योग लगेंगे, उद्योग स्थापित होंगे, तो जो मध्यम वर्ग 12 करोड़ की संख्या है वो 12 करोड़ वापस किसी ना किसी तरीके से रोजगार पाने में उनको फायदा होगा, रोजगार उनको मिल सकेगा, और ये जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बार फिर से नई जान फूकी जा सकेगी। तो अब देखना यह है कि ये राहत पैकेज कब तक, किस तरीके से आम आदमी को फायदा दिला पाता है और किस तरीके से ये अर्थव्यवस्था वापस अपनी पटरी पर लौट आती है। नमस्कार।